सर लेकिन यहाँ तो साइफर केस के बारे में भी कहा गया था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा, कभी जमानत नहीं होगी, लेकिन प्रोसिक्यूशन साइफर ही हाई कोर्ट में नहीं पेश कर सकी और सजा कलअदम होगी। तो इस केस की समाअत में भी काफी लूप होल्स हैं। तफ्तीशी अफसर खुद मान रहे हैं कि उन्होंने एनसीए और प्रॉपर्टी टाइकून के दरमियान मुआहिदा नहीं देखा। तो इन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि 10 साल 14 साल या 7 साल से ज्यादा सजा हो सकती है? नहीं, देखिए मैंने तो आपको कहा कि 2 फिगर मुझे दिए थे, 5 जिसका मतलब 10 और एक फिगर दिया 7 जिसका मतलब 14। तो मुझे 10 और 14 का फिगर दोनों समझ आते हैं। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए जी, ये बड़ा खतरनाक मुल्क है। आपको याद होना चाहिए कि इस मुल्क में ऐवान से फांसी पे चढ़ाया है बंदे को और जेल से ऐवान में पहुंचाया है। जब इतना डेलिकेट और डिफिकल्ट मुल्क हो तो फिर उसमें कुछ भी हो सकता है और इंसान को बहुत समझदारी से चलना चाहिए और फूक फूक के कदम लेने चाहिए। नामुमकिन चीज मुमकिन हो जाती है और मुमकिन चीज नामुमकिन हो जाती है। ये हमारी 75 साल की हिस्ट्री है और हमारी मेमोरीज, आपकी मेरी 17 जनवरी को सजा होनी है, फैसला आना है और 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन भी बनना है जजेस की तैनाती के सिलसिले में भी। तो कुड दैट बी द लिंक? देखिए मैं तो आपको ये बता सकता हूं कि मेरी, आपकी, इदारों की, पॉलिटिशियंस की, लीडरान की, मीडिया एंकर्स की, अदालतों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। हम हस्बे हाल और हस्बे जरूरत पुराना बुरे को आज अच्छा नहीं कर सकते, आज अच्छे को पुराना बुरा नहीं कर सकते। अगर कोई बुरा था तो वो बुरा ही रहेगा, अगर कोई अच्छा था तो वो अच्छा ही रहेगा। सर, ये हस्बे जरूरत कोई सीएम है, कोई पीएम है। बेग मी अ पार्डन, पर ऐसे हुआ नहीं है ना सर। वाकई हमारी बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है, क्योंकि माजी में हम जिनको करप्ट कहते थे और कहते थे कि उन पे कांटे लग गए हैं और उनकी करप्शन की दास्तानें थीं और हम किस तरह से उनको उतारा गया कि ये अब नहीं आ सकते, मुल्क लूट लिया, आज वही बरसर इक़्तिदार है। तो ये तो सर फिर चलता ही है इस मुल्क में। तो मैंने तो आपको ये बड़े अदब से उर्दू में ये बात कही है जो आप कह रही हैं और मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का खेल पाकिस्तान से जब तक खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान जमहूरी तौर पे बहुत आगे नहीं जा सकता। जब तक ये ब्लैक एंड वाइट और ड्राई क्लीनिंग मशीन्स खत्म नहीं होंगी, एहतसाब का अमल नहीं होगा। और इस बार हमें इसलिए लग रहा है कि जो आपके सिपहसालार हैं, आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अपने इदारे में 75 साल में पहली दफा किसी तगड़े बड़े टॉप ऑफिसर का अकाउंटेबिलिटी की है, जो आपने से पहले नहीं सुनी थी। तो यही है कि अब अकाउंटेबिलिटी का मरहला चला है तो ये चलता रहेगा और ये खुशाइन है और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। अगर ये नहीं होता, जैसे पहले नहीं होता रहा, तो फिर हम जरूर सवाल कर सकते थे, क्योंकि हमें एक प्रेसिडेंट मिल गया है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब उसमें ये नहीं आप कह सकते कि जैसे कल परसों के ऑप्टिक्स हैं कि केपीके में टारगेटेड ऑपरेशन हो रहा है, उसमें हमारी कामयाबियां भी हमें हो रही है, बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। लेकिन दहशतगर्द उस कमरे में गंडापुर की शक्ल में मौजूद है, तो दहशतगर्द को पकड़ने में कितनी देर लगती है? दहशतगर्द मैं भी अगर हूं तो दहशतगर्द हूं। उसने भी रियासत पे चढ़ाई की है, उसने ही बंदे मरवा दिए, उसके हुक्म पे पुलिस ने गोलियां बरसाई हैं। तो ये सब चीजें बड़ी माइन्यूटली देखनी पड़ेगी। अब ये इस तरह नहीं चल सकता, आधा तीतर और आधा बटेर नहीं चल सकता। ठीक, आपने जनरल फैज के केस का जिक्र किया है, तो ये बताइए उनका केस कहाँ तक पहुंचा, कब तक हम कोई बड़ी खबर सुन सकते हैं? और क्या इमरान खान साहब का भी कोई मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? साथ में ये भी बता दीजिएगा। देखिए 45 साल आपको लग गए ये पता करने में कि भुट्टो साहब की फांसी गलत थी, जो मेरी और आपकी पैदाइश से पहले सबको पता है कि वो गलत थी, वो जुडिशल मर्डर था। तो 45 साल बाद उसका फैसला आया। तो भाई अभी तो यहाँ 4.5 साल भी नहीं हुए हैं फैज हमीद के किस्से को, तो फैज हमीद का कोर्ट मार्शल भी होगा, उसके बाद उसको सजा भी होगी। अच्छा, अब फर्क ये है कि वो सजाए मौत होती है, 14 साल होती है, ये देखने वाली चीज है। और इमरान खान साहब का केस चल सकता है मिलिट्री कोर्ट में? मेरे लिए कुछ सरप्राइज और शॉकिंग नहीं होगा अगर उनका ट्रायल आर्मी कोर्ट में चला, क्योंकि सर अभी तक चला नहीं है। अभी जिस तरह से मामला गर्म था, लगता तो यूं ही था कि जैसे आज नहीं तो कल। आपके 75 साल में नलके में पानी नहीं आता, आप टैंकर से खरीदें। जब नलके में पानी नहीं आता तो 75 साल में इतना जल्दी में क्यों है कि सब कुछ आंख बंद करेंगी और सुबह उठेंगी और पाकिस्तान जो है वो आसमान पे चढ़ना शुरू हो जाएगा? ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना। हमारे मुल्क में नलके लगे हुए, पानी नहीं है, लेकिन पानी हम टैंकर से खरीद लेते हैं। हमारे मुल्क में स्ट्रेंजर से बात करना बुरी बात है, लेकिन हम अरेंज मैरिज के नाम पे स्ट्रेंजर से शादी करा देते हैं। लेकिन फिर आपने तो कहा कि बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है ये मुल्क, सर, यहाँ कुछ भी हो सकता है ना। मैं तो कह रहा हूँ खंबे लगे हुए,
खंबे लगे हुए हैं, रात को खंबों की तारें करंट होते हुए ना होते हुए उतार ली जाती हैं। इस मुल्क में खड्डे हैं लेकिन गाड़ियां चल रही हैं। इस मुल्क में हर आदमी जल्दी में है लेकिन सब देर से पहुंचते हैं। इस मुल्क के अंदर आधे लोग कुछ नहीं करते लेकिन सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं इसका? अब यही है, जैसे है इसी तरह चल रहा है, चलता रहेगा। बेहतरी की उम्मीद है सिपहसालार की मौजूदगी में, ठीक है। बाकी तो आगे मुझे इससे ज्यादा मैं कोई बात कर नहीं सकता। ठीक सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर साहब की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है, तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ऑफिस छोड़ रहे हैं क्या, या ऑफिस में ही मौजूद रहेंगे और हुकूमत उन्हें रिटेन करेगी? आपने क्योंकि ये सवाल कर लिया तो अगली बार मैं इंशाल्लाह बैठूंगा तो आपको बता दूंगा। मौजूदा हुकूमत जो है वो मुक्तदर हलकों की बैड ब्रांडिंग कर रही है। इन हालात में आपको लगता है मौजूदा सेटअप अपनी मुद्दत पूरी करेगा? देखिए, जहाँ तक मुद्दत की बात है तो मेरी आप इंटरव्यूज इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन वाले निकाल दें। मैं अपनी बात पे अभी भी खड़ा हुआ हूँ। नंबर एक। नंबर दो ये है कि अगर फिगर हेड शहबाज शरीफ साहब हैं एज प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप टीम के अंदर, जैसे फुटबॉल मैच के अंदर रोनाल्डो प्ले करता है और वो ही गोल्स मार के देता है, पूरी टीम उसका खड़ी होती है, लेकिन आपको मुझे किसी और का नाम नहीं पता, उसका कप्तान कौन है, उसका वाइस कप्तान कौन है। तो इसी तरह रोनाल्डो का रोल जो है पाकिस्तान के लिए जो गोल कर रहा है, अच्छी खबरें ला रहा है, वो तो हमारा आर्मी चीफ है, सिपहसालार है, जनरल चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब। और आपको लग रहा है कि ये जो सेटअप, ये जो टीम है, ये 5 साल जो कैप्टन आप कह लें, चले गोलकीपर तो वो है, कैप्टन वो सेम रहेंगे 5 साल? देखिए जी, 5 साल तो आप मुझसे बहुत दूर की बात करी हैं। आप अगले 15 मिनट का मुझसे नहीं पूछ सकती। ये इतना अनप्रेडिक्टेबल मुल्क है और इसमें आपने देखा भी है। तो मैं तो इस पे कोई 5 साल की प्रेडिक्शन तो मैं सवाल ही पैदा नहीं कर सकता, और वो भी जमहूरी सेटअप के अंदर। तो मेरा तो इस पे तज्जिया आज से पहले अपनी गवर्नमेंट के टाइम पे भी यही था और वो भी सही साबित हुआ, और आज का मेरा तज्जिया वही है जो मेरा इलेक्शन के टाइम पे था। 5 साल तो आपने मुझसे ऐसी चीज़ पूछ ली है कि वो नामुमकिनात में से होता है 5 साल का तज्जिया किसी भी चीज़ के लिए पाकिस्तान में देना। मैं तो सर बस एक मुक्तदरा की सोच जानना चाह रही थी आपसे, बिकॉज आपसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड कोई नहीं है यहाँ पर। देखिए जी, अभी तो सब एक पेज पर हैं, और क्यों नहीं हो। शहबाज शरीफ साहब ना इमरान खान साहब वाली गलती कर रहे हैं, ना नवाज शरीफ साहब वाली गलती कर रहे हैं। अगर एक टीम प्लेयर आपको रोनाल्डो की तरह गोल करके दे रहा है, पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां ला रहा है और पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा है, और उसका मेडल आप किसी को भी लगा दें, मुझे लगा दें, अपने आप को लगा दें, या शहबाज शरीफ को लगा दें, तो व्हाई नॉट। इसको तो मैं अप्रिशिएट ही करूंगा कि कोई अगर मुझे मेरी मुश्किलात में और मेरे मसले और मेरी इंडस्ट्री को या मेरी फैक्ट्री को परफॉर्म करके दे देता है और उसका फिगर हेड या फेस मैं हूं, व्हाई नॉट। ठीक, बट सर अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, व्हाई आपको लगता है गवर्नमेंट इज वेरी कंफर्टेबल, ट्रम्प के आने से कुछ नहीं होने वाला? क्योंकि चले अंदर की इधर की तो खबरें आपको पता है, लेकिन आप वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बाहर से भी कोई ऐसा प्रेशर आने वाला नहीं है? देखिए जी, मैं 3 हफ्ते मुल्क से बाहर रहा हूँ, और मैंने आते साथ ही आपको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि पाकिस्तान की बड़ी वाइब्रेंट पोजीशन होने वाली है। अच्छा। और क्या कहते हैं, कोई बाहर का कोई प्रेशर नहीं है और ना कोई आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और अगर ये सब मामला प्रेशर भी है और बैकडोर डिप्लोमेसी भी है, और आपके मुताबिक आज कोई मुलाकात भी सहाफियों के तहत हो गई है और जेल भी खुल गई है, तो फिर आने वाले रिजल्ट्स क्यों उल्टे आ रहे हैं? तो इससे बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ, तारीख बदल सकती है, सजा नहीं बदल सकती। सर क्या मौखर पे मौखर हुई जा रही है? आप कहते हैं अगर ये मतलब इतना क्लियर है, सजा होनी है, तो फिर व्हाई नॉट? हर बार क्यों मौखर की जा रही है? मतलब यहाँ इस केस में बार बार इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सजा सुनाए, मुझे सजा सुनाए। देखिए, ये तो प्रोगेटिव है कोर्ट्स का कि वो होते हुए देना चाहते हैं, लॉयर्स की मौजूदगी में देना चाहते हैं। अगर बिलफर्ज मफरूजे के तौर पे 17 को नहीं होती 1%, तो अरेस्ट वारंट जारी कर देंगे बाकियों के। तो मैं वही कह रहा हूँ, तारीख बदलने से फैसला नहीं बदल रहा। अच्छा, मतलब सजा होगी तो आपको क्या लगता है कितना अरसा कोई हो सकती है, कितनी सजा हो सकती है 190 मिलियन पाउंड केस? देखिए जी, आई डोंट नो, मुझे मैंने जो एंकर से सुना है, उन्होंने उन्होंने कहा 5 साल, तो मैंने कहा हाँ 5 साल भी हो सकती है। 5 साल का मतलब डे एंड नाइट मिला के 5 साल, वैसे 10 साल। उन्होंने कहा 7 का फिगर है, तो मैंने कहा 14 साल हो सकती है, क्योंकि 14 को डे एंड नाइट मिलाए तो 7 साल होती है।
तो मैंने कहा दोनों नंबर करेक्ट है।